नमाज भी हो रही है, रोजा भी हो रहा, मगर उनके यहाँ लाइन नहीं खत्म हो रही। इधर वाले वली है, एक आदमी भी उनके पास नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। बस जब मुअज्जिन हय्या अल फलाह कहता है ये मस्जिद चले जाते हैं। पब्लिक किसको बड़ा वली मानती है? पब्लिक किसके पास भीड़ लगाती है? इधर वाले के पास। गलत, वली वो नहीं, वली ये है। गौसे आजम फरमाते करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। इधर वाले के पास लाइन लगी हुई है, इधर वाले अकेले चुपचाप बैठे हुए, खिलाफ शरअ एक भी काम नहीं कर रहे हैं, और यहाँ अजान भी हो रही है तो बैठे हुए हैं। पब्लिक उसको वली समझ सकती है, और वली पब्लिक के बनाने से नहीं बनता, वली अल्लाह के बनाने से बनता है। बेशक बेशक। इसलिए मोस्टली लोग देखिएगा जो मुफ्ती साहब फतवा देते हैं, 1 रुपया कोई मुसाफा करने को तैयार नहीं, मगर जो तावीज़ देता है 11,000 झट से निकालने को तैयार हो जाते हैं। पब्लिक की जहालत है, इलिटरेसी है ये। और उसके पीछे का रीजन अगर देखेगा, चूंकि इंसान मटेरियलिस्टिक होता जा रहा, माद्दा परस्त होता जा रहा है, नतीजतन ये हालात है। मैंने खुद देखा है। होता क्या है, एक बाबा ने एक रूम बनाया मुरब्बा, और बहुत बड़ा मैदान था, चारों तरफ बाउंड्री वॉल, उसमें एक मेन गेट लगा हुआ है। मेन गेट पे वॉचमैन बैठा हुआ, किसी की एंट्री होगी नहीं उसकी इजाजत के बगैर। बाबा रूम में गद्दी लगा के बैठे हुए हैं। उस रूम के 4 दरवाजे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। वॉचमैन कहता है क्या हुआ? बोले वो जिन्नात से परेशान है, रूम नंबर गेट नंबर 1 से जाना। दूसरा आदमी आया, क्या हुआ? बोले बुखार नहीं छूट रहा, गेट नंबर 2 से जाना। तीसरा आदमी, शादी करने के लिए सब लोग तैयार है, लड़की भी तैयार है, माँ बाप तैयार नहीं है, गेट नंबर 3 से जाना। जो ही वो बाबा के पास गेट नंबर 1 से पहुंचा, अच्छा जिन्नात से परेशान हो, सामने वाला ढेर, कितनी बड़ी वली है यार, मैंने बताया भी नहीं, दिल की बात जान ली, उसे पता ही नहीं वॉचमैन का कमाल है, वो गेट कीपर का कमाल है। यही हो रहा भाई। मैं खंडवा की बात बताऊं, खंडवा में एक बहुत बड़ा नालायक बाबा है। वो अपनी गद्दी पे बैठता है और गद्दी के ऊपर एक ताक बना के रखा है। कोई भी आदमी आया, क्या हुआ? बोले वो जिन्नात से परेशान है, 11,000 रुपया लगेगा, जिन्नात को मार डालूंगा। बोले हाँ बाबा, पपैया लेकर के आओ। हाँ सुनो, पपैया लाते समय पीछे पलट के मत देखना, पपैया ले देखे साइकोलॉजी कैसी बनती है। पपैया लेके आया, पपैया को रखता अपने सर के ऊपर, एक ताक बनाया दीवार में, उस ताक के ऊपर पपैया को रखा। बैठो मैं वुजू करके आ रहा हूँ। रूम के अंदर गया, वुजू किया, उस पपैया को, ताक के पीछे वाली जो दीवार है वो दीवार नहीं, पेपर लगा हुआ है, सीधा ब्लड का इंजेक्शन भरता है पपैया। बाहर निकाल लिया इंजेक्शन को, वुजू करके आया, वजीफा पढ़ा, उसको कहा इसको रात में घर की छत पे रख देना, फज्र की नमाज के बाद काटना, ब्लड निकले तो समझ जाना जिन्नात मर गया। इंजेक्शन का कमाल देखा। पब्लिक समझती हाँ जिन्नात मर गया, सीधे 11,000, और 10 को और बताते हो, 10-15 को और बताते। इसलिए करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर इस्लामिक कंट्री में, ये हमारे जो मुफ्तियान किराम उलमा बैठे हुए ना फतवा देने वाले, अगर इस्लामिक कंट्री होती तो सुप्रीम कोर्ट के जज यही होते। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज इस वक्त मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैना होते। उनसे पहले हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह। आपको यकीन ना हो तो जाके इस्लामिक कंट्री का जायजा ले, सुप्रीम कोर्ट का जज वही बन सकता है जो मुफ्ती हो। मगर आप मुफ्ती के फतवा के एवज में 1 रुपये का मुसाफा करने को तैयार नहीं। कुरान शरीफ नबी का बड़ा मौजज़ा कुरान शरीफ है, इसलिए याद रखिएगा। कुरान शरीफ के अंदर आया मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने कुरान शरीफ में किसी चीज को नहीं छोड़ा है। जब कुरान शरीफ में किसी चीज को नहीं छोड़ा है, माल हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस किताब को क्या हो गया, न छोटी चीज को छोड़ती न बड़ी चीज को छोड़ती। बल्कि तौरात 1000 सूरत है, इंजील 150 सूरत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मेरी उम्मत इतनी मोटी किताब पढ़ेगी कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा
मैं एक और किताब नाजिल करने वाला हूं जो इससे ज्यादा ज़ख़ीम होगी जी। मौला किस पर नाजिल फरमाएगा? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला उनकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? मेरी उम्मत की उम्र तो लंबी होती है ना, उनकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। ऐ मूसा, मैं कुरान को इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा कि उम्मत मुहम्मदिया का बच्चा बच्चा अपनी छाती में 30 पारे महफूज। सुभान अल्लाह। यकीन न हो तो ये इस्लामिया तुर्किया के 9 फारिगीन को देख लीजिएगा। मगर ये जरूर कहूंगा मैं कि कुरान शरीफ का हिफ्ज कर लेना, इट इज नॉट इनफ फॉर योर लाइफ। रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। वजू में 4 फराइज है, कहां लिखा हुआ है? हाफिज साहब ने बताया, आलिम साहब बताएंगे। अच्छा, ये फर्क मैंने इंडिया और अरब में देखा। मिस्र के जाहिल आदमी से पूछे गुस्ल में कितने फराइज है तो धड़ाक से आयत पढ़ के बताएगा। अगर पूछे अल्लाह एक है, क्या दलील है? अरब का जाहिल आदमी बोलेगा कुल हुवल्लाहु अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। और अगर मैं आपसे पूछूं अल्लाह एक है, क्या दलील है? नहीं बता पाएगा। यही फर्क है, क्योंकि हमने पढ़ने को इस्लामिक तालीम समझ लिया। पढ़ने, कुरान पढ़ने का नाम इस्लामिक तालीम नहीं है, कुरान समझने का नाम इस्लामिक तालीम है। इसलिए अगर अपनी बेटी की शादी करे तो साथ में ये पूछे कि बच्ची कुरान शरीफ पढ़ने के साथ साथ उसका माना पढ़ लेती कि नहीं पढ़ लेती, कंजुल ईमान पढ़ना आता कि नहीं आता। अगर आपने ये समझ लिया कि कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने का नाम दीनी तालीम है, गलत। और होता यही है, लोग ये कहते हैं मेरी बेटी ग्रेजुएट है और साथ में कुरान शरीफ 5 बार पढ़ी है। भाई साहब 5 बार नहीं, 50,000 बार भी पढ़ ले, दीनी तालीम नहीं। दीनी तालीम समझने का नाम है। मुझे अच्छे से याद है, मैं अपने मकतब में कुरान शरीफ पढ़ने से ज्यादा उर्दू पे तवज्जो दिलवाता हूँ। एक खातून मेरे पास आ गई, आपके यहाँ मेरी बेटी 3 महीने से पढ़ रही, कुरान खत्म नहीं हुआ अभी तक। मैंने कहा चलो खत्म करवा दिया। क्या कर लेगी आपकी बेटी? रमजान शरीफ में कुरान पढ़ेगी, डेली 1 पारे, 1 कुरान खत्म। 2 पारे पढ़ेगी, रमजान में 2 कुरान खत्म। 3 पारे पढ़ेगी, 3 कुरान खत्म। 3 ही कुरान का सवाब मिलेगा ना। और अगर आपकी बेटी 1 आयत की तफसीर समझ ली तो अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। दैट्स पॉइंट। इसलिए मैं कहता हूं जब किसी का इंतकाल हो तो 10 बच्चे को मत बोला है, एक मुफ्ती साहब को बोला है और मुफ्ती साहब से कहे 1 आयत की तफसीर बयान कीजिए। और सामने पर्दे के सामने रखे भाई बाप को, पर्दे के पीछे रखे माँ और बहनों को। आएंगे वो आधा घंटा तफसीर बताएंगे, 1 आयत की तफसीर। उन्होंने 1 आयत की तफसीर समझा दी, 10 कुरान का सवाब आपको मिल गया। 2 बड़े फायदे, अगर 10 बच्चों को बुलाते 1 कुरान का सवाब मिलता, यहाँ 10 कुरान का सवाब। कब्रिस्तान से अजाब का खात्मा स्पीड से होने लगेगा और आबादी से जहालत का खात्मा जिंदाबाद। और ये भी याद रखे, जिस घर में मुफ्ती साहब की आमदो रफ्त होती उसकी बच्ची कभी काफिर के साथ भाग कर शादी। क्या बात है, क्या बात है। उसकी बच्चियां कभी मुर्तद नहीं होती जिस घर में उलमा की आमदो रफ्त होती है। मैंने हिस्ट्री का मुताला किया, हिंदुस्तान में आए दिन अपने बीएफ के साथ भागने वाली मुस्लिम बच्चियां वो जाहिल नहीं होती है, वो पढ़ी लिखी होती है, बस उसकी पढ़ाई कहां से होती है? या तो कॉन्वेंट से, या सेंट पायस से, या सेंट जोसेफ से, या लिटिल फ्लावर से, या ऑक्सफोर्ड से, या कैम्ब्रिज से वो पढ़ी लिखी होती है। बट जोनी जोनी यस पापा वाली होती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली होती है, रैन रैन गो अवे वाली होती है। और इन तमाम मकातिब में ये बताया ही नहीं जाता वला तनकुहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वला अअजबतकुम वला तनकुहुल मुशरिकीन, यहाँ बताया ही नहीं जाता। काफिर से शादी नहीं होगी, बच्चे हरामी पैदा होंगे। ये स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है, ये कॉन्वेंट का टॉपिक नहीं है, ये सेंट पायस का टॉपिक नहीं है। अगर ये चैप्टर है अल माहदुल अजहरी लिल बनात का चैप्टर है, जामिया दिरासा का चैप्टर है, मरकजुद दिरासातिल इस्लामिया का चैप्टर है, जमदा शाही रोनाही का चैप्टर है, अशरफिया और मंजर इस्लाम का चैप्टर है। अगर आपकी बच्ची अली बातासा मकतब में पढ़ती है, वहां बताया जाएगा कि अगर जिंदगी संवारना है तरीक़े फातिमा को अपना लो, क्योंकि पूरी दुनिया में फातिमा से
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा इस्लामिया तुर्किया हरियाणा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इंफॉर्मेशन डाटा राइट होना चाहिए। अगर मुफ्ती साहब आके तफसीर दिए, एक आयत की तफसीर समझ लिया आपने, सुभान अल्लाह, जहालत भी खत्म हो रही है, क्योंकि एक आयत के आप आलिम बन गए ना। लेकिन ये जहन में रहे कि कुरान शरीफ अगर पढ़ते हैं आप, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग बाई लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग नाजरा खां भी लगा लेते हैं। भाई साहब, कुर्ता पजामा टोपी की भी किस्में हैं। इसमें कोई नाजरा खां है, कोई हाफिज है, कोई अकारी है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई मुहक्किक है, कोई मुजद्दिद है, कोई मुफस्सिर है, कोई मुहश्शी है, कोई मुदक्किक है। सबकी सैलरी अलग अलग है भाई साहब। नाजरा खां की 10,000, हाफिज की 20,000, आलिम की 40,000, मुफ्ती की 1 लाख। आप सबको मौलाना साहब समझते हैं। BUMS, BMS, MA, BS, MT, DM की फीस अलग हो सकती है, तो मुफ्ती और नाजरा खां की सैलरी अलग क्यों नहीं? और यही वजह है कि कौम में जो जहालत का खात्मा नहीं हो रहा, उसकी वजह यही, हर कुर्ता पजामा टोपी वाले को मौलाना साहब कह दिया ना। वो इमाम नमाज भी पढ़ा लेते। भाई साहब, नमाज कुरान शरीफ तो गांधी भी जानता था, डोनाल्ड ट्रंप भी कुरान शरीफ पढ़ना जानता है। जर जुबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता, उसके बाद से काफ अदा होता, किनारा जुबान दार से मिलकर वाद अदा होता है। अगर फर्क नहीं करेंगे तो माना में फसाद लाजिम आएगा। और ये फर्क वही करेगा जो कुरान शरीफ को क़िरत के साथ पढ़ा हो। इसलिए अगर कोई मदरसे का ऑनर ही जाहिल है, तो उसे क्या पता बीच जुबान तालू क्या होता और नोक जबान सनाया उलिया और सुफला क्या होता है। इसलिए जितने मदरसे जाहिल लोग चला रहे हैं, याद रखिएगा, उन तमाम मुदर्रिसीन को जाहिल ने अपने कंट्रोल में कर लिया। और जब एजुकेशनल सेंटर पर जाहिलों का कब्जा होगा, तो जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो जहालत के अंडरटेकिंग निकलेंगे। और ये फसाद मुताद्दी होगा, सिर्फ लाजिम नहीं होगा, मुताद्दी फसाद होगा। और याद रखिएगा, क़यामत की निशानियों में से एक है कि लोग जाहिल को रईस बना लेंगे, उसी से मसला पूछेंगे। मैं गया था फज्र में, जूं ही मैं रुकू में गया अल्लाहु अकबर कहते हुए, तो इमाम ने रुकू से सर उठा लिया। मेरी रकात हुई कि नहीं हुई? जाहिल मदरसे का मुखिया, मेरे ख्याल से तुम जब गए थे तो इमाम रुकू में था। बोले हाँ। बोले हो गई। ये जो बोला ना मेरे ख्याल से, यही दिन को बर्बाद करता है। इस्लाम ख्याल से नहीं, कुरान से चलता है, बुखारी से चलता है, मुस्लिम से चलता है। इसलिए मेरे भाई, मैं हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में ये बोलता हूँ कि सबसे खूबसूरत घर पूरी दुनिया में, सबसे अच्छा घर किसका घर है? अल्लाह का, जिसे मस्जिद कहा जाता है। उसके बाद रसूलुल्लाह का घर, जिसे मदरसा कहा जाता है। और दोनों के नाजिम और मुतवल्ली 95% जाहिल लोग, जिसे फिस्के खफी और फिस्के जली में फर्क नहीं मालूम, फांसी के मुअलिन और फांसी के गैर मुअलिन की तमीज नहीं मालूम। उसे यही नहीं पता है कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत इस बुनियाद पर नहीं की कि वो शराबी था। यजीद काफिर नहीं था, किसी ने कुफ्र का फतवा ही नहीं दिया था उस पर। बाद में इमाम अहमद बिन हंबल ने कुफ्र का फतवा लगाया, लेकिन इमाम हुसैन ने काफिर नहीं कहा। इमाम हुसैन ने इसलिए बैत नहीं की कि वो शराबी था, वो फासिक था। इसका मतलब फासिक की इक्तिदा नहीं की जाएगी। और जब मस्जिद का मुतवल्ली ही फासिक होगा, तो मैं समझता हूँ इमाम भी वही रखेगा। क्या बात है, अपनी ही लाइन, अपनी कैटेगरी का। क्या ये हकीकत नहीं है कि जिस इमाम साहब ने मिंबर पे खड़े होके कहा कि जुआ हराम है और मुतवल्ली का कारोबार सट्टे का है, इमाम को बदल मेरे खिलाफ तकरीर करता है। जिस मदरसे का सेक्रेटरी, उसकी बेटी BF रखी हुई है और इमाम ने कहा BF रखना हराम, बॉयफ्रेंड बनाना हराम, ये मेरी बेटी के खिलाफ तकरीर करता है, इसको हटा, सेक्रेटरी ने इमाम को बदल दिया। अच्छा, मस्जिद नहीं बदलता, वो इमाम को बदलता है। यहां मैं एक बात बता दूं, मस्जिद आपने 5 करोड़ की बनाई और बहुत स्पीड से मस्जिद बन भी जाती है। मदरसा बनाने में टाइम लगता है, मस्जिद बहुत स्पीड से बन जाती है। अजहरी साहब मस्जिद बना रहे हैं आप, मेरी तरफ से पूरा सरिया
एक साहब हजरत सीमेंट मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है मेरा, टाइल्स मेरी तरफ से। एक साहब खड़े हुए, हजरत मिंबर मकराना से आएगा मैं लगवाऊंगा मेरी तरफ से, ठीक है। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में बन के आपके जोया में हरियाणा में तैयार। मैं जाके मस्जिद से पूछना चाहता हूँ, मस्जिद साहब इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है बताइए तो। बताएगी मस्जिद इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। मिंबर साहब आप मकराना से तशरीफ लाए, नजासत गलीज़ा और खफीफा में क्या फर्क है बताए। ये हंसने नहीं समझने वाली बात। मैं ऐसे भी कॉमेडी खतीब के सख्त खिलाफ हूं जिसने जलसे को बाजीचाई अतफाल बना दिया है। इस्लाम इसकी दावत नहीं देता। रुलाने वाले खतीब के भी अगेंस्ट और हंसाने वाले खतीब के भी अगेंस्ट। कुरान शरीफ और हदीस शरीफ के हिसाब से इंसान के अंदर वो तकरीर की जाए जो नबी ने 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर से की है। वाह वाह बेशक। लतीफेबाजी का नाम खिताबत नहीं है। दरवाजा साहब आप तो सागवान की लकड़ी से बने हुए, आप ही बता दीजिए ना सुलह कुल्ली की बेटी से निकाह हो जाएगा? दरवाजा बताएगा। इसका मतलब 5 करोड़ की मस्जिद जोया में साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद 50,000 साल खड़ी रहे, यहाँ एक भी जाहिल आलिम नहीं बन पाएगा। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मस्जिद से ज्यादा इमाम साहब पे जोर काबिल आलिम होना चाहिए। मदरसे का मोहतमिम और बानी काबिल आलिम होना चाहिए। मस्जिद का मुतवल्ली मुसल्ली होना चाहिए, गैर मुसल्ली नहीं, मुत्तकी परहेजगार होना चाहिए। और इमाम साहब, आप कहेंगे कि मैं ये देख रहा हूं कि जो आदमी आप में से इमाम साहब की तकरीर तवज्जो से सुनते हैं, कई मसलों के आलिम है, वो सोहबत का असर है कई मसलों, लेकिन जो तकरीर के बाद में अरबी खुतबा शुरू होता है तब पहुंचते हैं, वो जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़े एक भी मसला नहीं जान पाएंगे। और मुझसे अच्छी तकरीर होती है, मुझे 50,000 40,000 नजराना दिया जाता है, वो बेचारे मुझसे अच्छी तकरीर करते हैं, उनको कोई 100 रुपया का मुसाफा करने को तैयार नहीं। क्या ये अजीब सिस्टम नहीं? क्या ये रस्म रिवाज नहीं? क्या ये माहौल में हम लोग नहीं चल रहे हैं या इस्लाम में चल रहे हैं? अगर आप कहेंगे कि अजहरी साहब नहीं आपसे अच्छी तकरीर नहीं होती है, फिर मैं ये कहूंगा 5,000 रुपया में तामीर अदब ही से तकरीर होगी, फतावा रज़विया से तकरीर 50,000 में होगी ना भाई साहब। हर चीज में क्वालिटी देखेंगे, इमाम में क्वालिटी क्यों नहीं? क्या बात। इमाम नाजरा खा क्यों रखे? आप मुफ्ती इमाम रखे ना, आप काबिल इमाम रखे ना। और काबिल इमाम कम तनख्वाह में नहीं आएंगे। और आप कहेंगे कि तनख्वाह ही क्यों, दीन का काम फ्री में, ये कहाँ लिखा हुआ भाई? शेख सादी तो ने ये कहा है, आलिम रा जर बेदे ताबिसियार खानदान, उलमा को तनख्वाह ज्यादा दे, नजराना पैसा दे, ताकि ज्यादा पढ़े, बीवी बच्चों से बेनियाज होके कौम की ज्यादा खिदमत कर सके। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिद में फैमिली क्वार्टर होना चाहिए, माकूल मार्बल टाइल्स, विक्ट्री 5 टाइल्स लगी हुई, टॉयलेट बाथरूम अटैच, बेडरूम अलग, हॉल अलग, किचन अलग। और मैं कहूंगा 2 इमाम रखे, नाइब इमाम अलग, पेश इमाम अलग। उस आलिम को रखे जिसकी बीवी भी आलिमा हो। मोहल्ले की खवातीन को आलिमा पढ़ाएगी, इमाम की बीवी पढ़ाएगी, और रिजाल को इमाम साहब पढ़ाएंगे। इनकलाब देखे ना, चंद सालों में आ जाएगा। और अपनी बेटी की शादी, वो जो ये कहते हैं ना कि वो मेरी बेटी के लिए कोई माकूल रिश्ता देखिएगा, अच्छा घर देखिएगा। मैं यहाँ ये कहता हूँ, अच्छा घर अल्लाह का है, मस्जिद में जाके दामाद तलाश करें जी। मस्जिद में ना मिले तो रसूलुल्लाह का घर मदरसा है, वहां दामाद तलाश करें। और मैं गवर्नमेंट के पेपर पर लिखकर सील ठप्पा लगा के दे सकता हूं, जिसका दामाद मदरसे का फारिग होगा वो गरीब तो हो सकता है मगर शराबी नहीं हो। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। वो गरीब तो हो सकता है मगर वहाबी दामाद नहीं होगा, वो गरीब तो हो सकता है मगर जुआरी दामाद नहीं होगा। बेशक। इसलिए अपने बेटी की शादी मदरसे के फारिग जाके जायजा लेना, किसका कैरेक्टर अच्छा है, मार्क्स किसका अच्छा आता, नंबर किसका अच्छा आता, कुरान शरीफ अच्छे से कौन पढ़ता। कुरान शरीफ तमाम तर इंफॉर्मेशन का मंबा, मखजन,
और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, लिहाजा हमारे नबी से ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा और किसी के पास हो ही नहीं सकता। चौथी दलील मुस्नद अहमद बिन हंबल की दलील है, इन्नी नीम तो फराई तो रब्बी फी अहसन सूरह क़ाल या मोहम्मद फीमा यहतसिमु अल मलाउल आला फकुल्तु ला अदरी फवदअ कफ़हु बैना कतफ़ै फवजदतु बरद अनामिलहि बैना सदै फतजल्ला ली कुल्लु शै फअरफ़्तु मा फिस समा व मा फिल अर्द। सुभान अल्लाह। मैं सो रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी के पास, हमारे नबी सो रहे थे, ख्वाब में अपने रब को बेहतरीन सूरत पर उसकी शाया निशान देखा, उसकी शाया निशान देखा। अल्लाह ताला ने फरमाया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाए आला के फरिश्ते किस बात में उलझे हुए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आई डोंट नो, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। फवदअ कफ़हु बैना कतफ़ै, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत दोनों शाने मुस्तफ़ा के दरमियान रखा जी। हमारे नबी फरमाते हैं फवजदतु बरद अनामिलहि बैना सदै, अपने सीने में दस्ते कुदरत की उंगलियों की ठंडक को फील किया, मैंने ठंडक को महसूस किया। फतजल्ला ली कुल्लु शै, तो जितनी चीजें दुनिया में थी वो सब मुझ पर मुनकशिफ हो गई, इंफॉर्मेशन डाटा। फ़अरफ़्तु मा फिस समा व मा फिल अर्द, मैं पहचान लिया जो कुछ आसमान में है, जो कुछ जमीन में है। एक पांचवी दलील दूं इंफॉर्मेशन डाटा की, जब हमारे नबी ऊपर से नीचे तशरीफ लाए मेराज से। अच्छा एक और बात मैं यहाँ बता दूं, अगर ऑक्सफोर्ड का कोई पढ़ने वाला ये बोले हाउ इज दिस पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। एक जिस्म रोशनी की रफ्तार से ज्यादा स्पीड से ऊपर जाए, ये हो ही नहीं सकता है। उसके लिए लाइट होना जरूरी है। उसका जवाब फिजिकली दीजिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा नबी नहीं है और कोई औरत नबी हुई भी नहीं है आज तक। अलबत्ता वलिया जरूर है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि नबी का मादा, नबी का जर्रा, बल्कि हमारे नबी कह ले जिस पीठ से और जिस पेट से मुंतकिल हुए हैं, आदम व हव्वा से लेकर हजरत अब्दुल्ला व आमिना तक, हर पीठ को भी वली बनाते गए हैं और हर पेट को वलिया बनाते चले गए। बेशक हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत। हजरत आमिना से पूछ लेते हैं कि नबी जिस्म है या कुछ और है? हजरत आमिना का जुमला सुने, वल्लाही मा शऊरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला। बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसको हमल कहते हैं, और जिसके पेट में उसको हामिला कहते हैं। हामिला का मतलब बोझ उठाने वाली। बच्चा इब्तिदान 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, पैदा होने से पहले 1 किलो, 1.5 किलो, 2-2 किलो तक की अखबार में रिपोर्ट आती, 2.5 किलो तक। बच्चा जूं वेटेड होता, माँ को तकलीफ होती है चलने में, उठने में, बैठने में। आखिरी 9वां महीना में माँ को करवट बदलने में भी तकलीफ होती है। ठीक है, यह हकीकत है ना। हजरत आमिना का जुमला सुने, वो फरमाती है वल्लाही मा शऊरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला। अल्लाह की कसम, मेरा बेटा जब मेरे पेट में था तो मुझे जर्रा बराबर बोझ का एहसास नहीं हुआ। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर नबी जब माँ के पेट में थे तो हमल होने के बावजूद वो हामिला नहीं, बोझ होने के बावजूद बोझ का एहसास नहीं। आखिर वजह क्या है? जब गौर किया तो समझ में आया। कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु का पारा पढ़ा, उसमें एक आयत आ गई, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। ये मुस्तफा जो पैदा हो रहे हैं ये जिस्म नहीं, लाइट है, लाइट। यही वजह है कि मुस्तफा माँ के पेट में है। दूसरी माओ को तकलीफ इसलिए होती कि उसके पेट में जिस्म होता, मुस्तफा माँ के पेट में नूरुन अला नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा इस्लामिया तुर्किया हरियाणा। जब लाइट वेट है तो बोझ का एहसास ही नहीं होगा। एक और आयत है,
हजरत हजरत आमिना फरमाती है मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे तकलीफ भी नहीं हुई। मैंने गौर किया वइदा समिअ वलौ अन्ना क़ालल मलउ वअलमु यअतदिरुन वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा। तो एक आयत नजर आ गई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बात समझ में आ गई जो रहमत आलम बनकर आ रहे हों वो ज़हमत माँ कैसे बन सकते हैं। क्या बोला मैंने, बताया क्या बात। जो रहमत आलम बनकर आ रहे हो वो ज़हमत माँ कैसे बन सकते हैं। वो मारसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए तकलीफ नहीं हुई। हमारे नबी जब पैदा हुए तो तकलीफ नहीं हुई, लाइट वेट है। यही वजह कि स्पीड से गए। हमारे नबी की तरह इंफॉर्मेशन डाटा किसी के पास नहीं। जब नबी तशरीफ लाए अबू जहल एंड कंपनी, मैं मेराज में गया था, अल्लाह से मिल के आया। उसने कहा अच्छा बताओ तो बैतुल मक़दिस कैसी है। जानते फिर क्या हुआ, इंफॉर्मेशन डाटा। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी मस्जिद को उठा के नबी की बारगाह में रख दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमारे नबी देख रहे हैं और फरमा रहे हैं खिड़की ऐसी है, अंदर का साइड ऐसा, एक्सटर्नल ऐसा, इंटरनल ऐसा, डोर ऐसा, बनावट ऐसी, सुतून इतने, हाइट इतने, वाइट इतने, विथनेस इतने। पूरी मस्जिद अक्सा की तर्जमानी हमारे नबी ने की। इंफॉर्मेशन डाटा देखने के बाद वो लोग तो लाजवाब हो गए, मगर ये बात समझ में आ गई कि जितना इंफॉर्मेशन डाटा अल्लाह ने हमारे नबी को दिया है कयामत तक कोई माइका लाल ऐसा पैदा ही नहीं हो सकता। जब ही तो मेरा इमाम बोलता है लम याते नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तू नशुद, पैदा जाना जगराज के ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जान। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितना इंफॉर्मेशन डाटा उतना किसी के पास नहीं है। अब एक बात ये बताऊं, जब इतना इंफॉर्मेशन डाटा है तो आप लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा ना, कंप्यूटर में CPU होता है। मेरी तकरीर खत्म होने वाली, वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग होता है, उसके ऊपर एक फैन लगा हुआ होता है। वो फैन क्यों होता है? उस दिमाग को कूल करता रहता है। इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा दिमाग उतना ही गर्म होता है, और दिमाग गर्म होता है गुस्सा से, इंतकाम से, हसद से, अदावत से, बुग़्ज़ से। इससे दिमाग गर्म होता है। और जब कंप्यूटर का CPU गर्म हो तो फैसला सही नहीं कर पाता वो। ऐसे ही दिमाग जब गर्म हो तो उसका डिसीजन सही नहीं हो पाता। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी को दिया, तो उस दिमाग को कूल रखने के लिए अल्लाह ने हमारे नबी को क्या दिया? हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस फरमाते हैं वल्लाहि मा रअयतु अहदन अक्सर तबस्सुमन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुए जमीन पर नबी से ज्यादा स्माइलिंग पर्सन मैंने किसी को देखा ही नहीं। ये पूरे इंफॉर्मेशन डाटा नबी के दिमाग में है, और इस दिमाग को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने जो कूलिंग पावर दिया है उसका नाम है मुस्कुराहट, उसका नाम है तबस्सुम। आला हजरत इसी तबस्सुम की तर्जमानी करते हुए इरशाद फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत लाजवाब है। माशाअल्लाह, फ्लाइट में एयर होस्टेस को स्माइल करना सिखाया जाता है कि अगर कोई कितने ही गुस्से से बात करे तो मुस्कुरा के वुड यू लाइक एनीथिंग, मुस्कुरा। वो एक्टिंग है, वो रियल नहीं है। हमारे नबी रियल में स्माइलिंग पर्सन है। हमारे नबी से ज्यादा खूब मुस्कुराने वाला दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता है। हमारे नबी के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा। आखिरी बात, हमारे नबी के बाद किसके पास है इंफॉर्मेशन डाटा? यह है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ के अंदर यह आया अन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अतत इम्राअतुन इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फअमरहा अन तरजिअ इलैहि क़ालत अरअयत इन जिअतु व लम अजिदका कान्ना तक़ुल अल मौत क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लम तजिदनी फ़अति अबा बकर। एक खातून आई नबी की बारगाह में,
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाद में आना, जाओ आप बाद में तशरीफ लाए। वो खातून का जुमला सुने, और आई तइन जी तो वाला मस्जिद का। हुजूर इरशाद फरमाए अगर मैं आई और आप नहीं मिले, कान्हा तकुल अल मौत, यानी मैं आई और आप इंतकाल कर चुके हैं, तब क्या करूंगी मैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फअती अबा बकर। वाह वाह, मसला क्लियर नहीं है कि क्यों आई थी, मुतलकन आई वो और लौटा दिया, कहा बाद में आना। और जब उसने कहा आपको नहीं पाई तो मैं किसके पास आऊंगी, कहा फाते अबू बकर। इसमें इशारा है अगर मसाला पूछना हो तो भी अबू बकर से पूछना, और मेरे बाद अगर मेरी नयाबत की कुर्सी पर किसी को देखना हो तो भी अबू बकर को देखना। बेशक, यहीं से समझ में आया नबी के बाद इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा हजरत अबू बकर के पास है। क्या बात, नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा, सुभान अल्लाह। यहीं से दो ग्रुप बन गया। एक ग्रुप का कहना नहीं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, हजरत अली के बारे में आया, आप कैसे कह रहे हैं इंफॉर्मेशन डाटा हजरत अबू बकर के पास है। दूसरा ग्रुप बोलता नहीं हजरत अबू बकर के पास। अब मैं क्या करूं, हजरत अली ही से पूछ लेते हैं। हजरत आप ही बताइए ना, इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास ज्यादा है और सबसे ज्यादा फिजिकली पावर किसके पास ज्यादा है। फिजिकली, क्योंकि लोग समझ रहे हैं ना खैबर के किले को हजरत अली ने उखाड़ा, लोग समझ रहे हैं, इस बात को अच्छे से जान रहे हैं ना। इसलिए आप ही बताइए हुजूर फिजिकली पावर किसके पास ज्यादा, इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास ज्यादा। हजरत अली का जुमला सुने, और ये दुनिया के तमाम छोटे राफजियों से कहना चाहता हूं मैं, मौलाइयों से कहना चाहता हूं मैं, शियाओं से कहना चाहता हूं मैं, ईरान के रियाल के परवरदा नाजायज औलादों से कहना चाहता हूं मैं कि तुम डॉलर के चक्कर में अहले सुन्नत का गला मत घोटना, अपने इस्लाम का जनाजा मत निकालना, कुरान और हदीस से इनहिराफ मत करना। और ये आज का मसला नहीं, 1400 साल पुराना मसला है, आज का नहीं, आला हजरत की पैदावार नहीं है ये। हजरत अली से पूछा गया फिजिकल पावर किसके पास ज्यादा, इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास ज्यादा। हजरत अली जवाब देते हैं हुआ अअलमुना व अशजाउना, हम में सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर है और सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर है। बेशक, अअलमुना इसमें तफजील, अशजाउना इसमें तफजील। कुछ असदक सिद्दीक और इसमें तफजील का फर्क नहीं कर पाते हैं, सिद्दीक और असदक का फर्क नहीं कर पाते हैं, सिफत मुशब्बा और इसमें तफजील में तफावत नहीं समझ पाते, इसी वजह से तो गुमराह हो जाते हैं। अअलमुना इसमें तफजील है, अलीम और है, अअलमुना और है, अशजाउना शजी और है, अशजाउना और है। यकीनन हजरत अली तमाम तर शराफत और तहारत और तकद्दुस, बल्कि कयामत तक नबियों के बाद और खुलफाए सलासा के बाद सबसे अफजल हजरत अली है, सबसे अफजल हजरत अली है, खुलफाए सलासा के बाद सबसे अफजल। मगर ये अफजल का मतलब अबू बकर को ओवरटेक करना नहीं, क्योंकि हजरत अली ने खुद कहा हुआ अलमुना वो अशजाउना। लेकिन ये तो दावा है हजरत अली का। मैं मौलाइयों से कहना चाहता हूं, अगर आप हजरत अली को मानते हैं तो हजरत अली की भी मान लें। उन्होंने कहा अलमुना व अशजाउना, लेकिन अभी बात बाकी है। हुजूर सबसे बड़े बहादुर कैसे हैं हजरत अबू बकर? खैबर के किले को आपने उखाड़ के फेंका, अरब के बड़े बड़े मुराहब और अब इब्ने अब्दे वद घबराते और कांपते, आप कैसे कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े बहादुर है? जवाब सुनिए हजरत अली का जवाब। वो फरमाते हैं जंगे बद्र में हम 313 हैं, सामने अबू जहल की कंपनी कितनी है? 950। 313 हम 950, राउंड फिगर में 300 और 900 एक के मुकाबले में कितने हैं? 3। ठीक है,
एक सहाबी के मुकाबले में 3 काफिर, हम में से हर सहाबी के मुकाबले में 3 काफिर है, लेकिन 950 काफिरों का एक ही टारगेट है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए। माज़अल्लाह, न रहे बांस न बजे बांसुरी, ये अबू जहल का टारगेट, ये उतबा और शीबा का टारगेट, मोहम्मद साहब को खत्म कर देना। गोया हर सहाबी के मध्य मुकाबिल 3 काफिर, मगर 950 काफिरों का एक ही टारगेट है, एक ही मध्य मुकाबिल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए। अब ऐलान हुआ, कौन है जो नबी का बॉडीगार्ड बनेगा, कौन है जो नबी का खादिम बनेगा, कौन है जो नबी का वॉचमैन बनेगा। नबी के लिए एक झोपड़पट्टी बनाई गई जिसको आरीश कहते हैं। कौन है जो नबी के रूम के गिर्द घूमता रहेगा, वॉचिंग करता रहेगा, और नबी की बॉडी गार्डिंग करना, 950 तीर का मुकाबला करना है, 950 तलवारों का मुकाबला करना है। यही दलील हजरत अली देते हैं, मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, खुदा की कसम हम में से कोई आगे नहीं बढ़ा सिवाय अबू बकर के। इसका मतलब 313 सहाबों में सबसे बड़े फिजिकली ताकत वाले अगर कोई थे तो वो अबू कहाफा के बेटे अबू बकर सिद्दीक थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा अबू बकर के पास कैसे है? नबी के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा। हजरत अली का जवाब सुनो। नबी तकरीर कर रहे थे, और ये मैं क्यों बोल रहा हूं जानते हैं? क्योंकि इस वक्त बड़ी बड़ी खानकाहें जद में आ गई, कुछ सादात इज़ाम जद में आ चुके हैं, और ये वही सादात इज़ाम है जो इल्म से दूर हैं, जो सैयद आलिम है या किसी आलिम को अपना मुक्तदा और पेशवा मानते हैं, तो वो गुलजार मियाँ और गयास मियाँ है। मुक्तदा और पेशवा मुहद्दिस कबीर को मानते हैं, ताजुश शरिया को मानते हैं। या तो आलिम बन जाए या आलिम को मुक्तदा मान ले। जिसने ताजुश शरिया और मुहद्दिस कबीर को अपना मुक्तदा माना वही राह रास्त पर है इस वक्त, वरना कब किधर लेफ्ट राइट हो गए पता ही नहीं चला, किधर गुमराह हो गए। अभी हाल ही में एक खतीब ने बोला कि अगर हजरत आला हजरत होते इस वक्त तो वो भी मौलाई होते, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इस्तिलाहन मौलाई होते, आला हजरत होते तो। और दलील क्या दी? क्योंकि आला हजरत हजरत अली से प्यार करते। ऑफ कोर्स हम भी हजरत अली से प्यार करते और हम ही करते, और हमसे अच्छा तुम कर भी नहीं सकते, क्योंकि अली की मोहब्बत बगैर अबू बकर की मोहब्बत के सक्सेस भी नहीं है। लिहाजा हम अली वाले भी, उस्मान वाले भी, उमर वाले भी और सिद्दीक वाले भी हैं, इसलिए हमारा ही प्यार सक्सेस है, हमारी ही मोहब्बत नबी तक पहुंचती है। बेशक बेशक। अब रहा ये कि आला हजरत होते तो सबसे बड़े मौलाई होते, क्योंकि आला हजरत हजरत अली से प्यार करते। इसका जवाब आप क्या देंगे? इसलिए मैं कहता हूँ उलमा की सोहबत में रहें तो आपको जवाब मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ उन मदारिस में अपनी बच्चियों को पढ़ाए, अपने बच्चों को पढ़ाए जिसमें आलिमों की हुकूमत चलती है, जिसमें उलमा क़यादत करते हैं। जिस मदरसे की क़यादत जोहला कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उसमें कौन सुले कुल्ली आके स्पीच दे के चला जाता पता ही नहीं चलता। उसके बच्चियां और बच्चे इंजीनियर मिर्जा को फॉलो कर रहे हैं, उसे पता ही नहीं। जाकिर नायक की वीडियो को देख रहे हैं और उसकी बात मान रहे हैं और सुले कुल्ली हो रहे हैं, उसे पता ही नहीं। क्योंकि जब लीडर ही को नहीं पता है तो फिर मुक्तदी को कहां से पता होगा? मुक्तदी को कहां से पता होगा? मौलाई कहना जायज है कि ना जायज है बताएं आप लोग, क्या दलील देंगे? आपके पास ये बात सवाल आएगा, हम हजरत अली से प्यार करते इसलिए हम मौलाई है कि नहीं? जवाब सुने और दिमाग में बैठा ले और उन सब मौलाइयों को दे दीजिएगा। और हवाले के साथ बोल रहा हूं, हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते कि नहीं करते? ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते कि नहीं करते? करते हैं। मगर ईसाई कहना जायज है कि ना जायज? नाजायज है। हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते कि नहीं करते? और मूसा अलैहिस्सलाम से प्यार करने वाले को यहूदी कहा जाता है। हमें यहूदी कहना जायज है कि ना जायज? दैट्स पॉइंट। वहाब अल्लाह का नाम है। हम लोग अल्लाह से प्यार करते कि नहीं करते? करते हैं, मगर वहाबी कहना जायज नहीं है। राफिज का मतलब होता है हजरत अली से मोहब्बत करने वाला। हम लोग हजरत अली से मोहब्बत करते हैं, मगर राफजी कहना जायज
नहीं है। यही जवाब उस जाहिल खतीब को दे दीजिएगा। वाह 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 वाह। इसलिए मैं कहता हूं जाहिलों को तकरीर करना ही जायज नहीं है। फतावा रज़विया में आला हजरत ने इसीलिए कहा कब इस्लाम को डुबो देगा पता ही नहीं चलेगा। जी जी जी। लिहाजा हम लोग हजरत अली से प्यार करते मगर मौलाई कहना जायज नहीं। इंफॉर्मेशन डाटा भी हजरत अबू बकर के पास, फिजिकली पावर भी हजरत अबू बकर के पास। दलील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं। तकरीर के दौरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तारा ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं कि अल्लाह ने एक बंदे को दो ऑप्शन दिया, दुनिया और आखिरत। उस बंदे ने दुनिया को छोड़ के आखिरत को पसंद कर लिया। आपके पास ऑप्शन रखा जाए दुनिया लोगे या आखिरत, तो मोस्टली लोग दुनिया ही को पसंद करते हैं। हमारी मेंटालिटी बनी, फिजिकल हो गए, हम मटेरियलिस्टिक हो गए, हम दुनिया परस्त, मफाद परस्त हो गए। नतीजतन हमारा ये हाल। उस बंदे के सामने दो ऑप्शन, दुनिया व आखिरत, उसने आखिरत को ले लिया। ये तकरीर सुन के हजरत अबू बकर रोने लगे। इतना रो कि आवाजें आने लगी, आंसू गिरने लगे। किसी साहबी ने कहा हुजूर हजरत अबू बकर से, हजरत आप क्यों रो रहे हैं? नबी ने तो आम बंदे के बारे में टॉकिंग की है, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अबू बकर का जवाब देखिए। हजरत अबू बकर इरशाद फरमाते, नहीं, नबी ने आम बंदे के बारे में नहीं बात की, नबी ने खुद अपने बारे में बात की है और अनकरीब नबी का इंतकाल होने वाला। नबी की तकरीर से ये इस्तिदलाल कर लेना कि नबी का इंतकाल होने वाला है, इसके लिए कितना बड़ा अल्लामा चाहिए, कितना बड़ा मुफ्ती चाहिए, कितना बड़ा दक्काका चाहिए। इसका अंदाजा उन लोगों को होगा जिनको ये पता है फतावा रज़विया को दीमक खा गया था। हाफिज अब्दुल रऊफ, अल्लामा अब्दुल रऊफ बलियाबी दीमक खुर्दा सेंटेंस को अपनी तरफ से बना के लिखते थे इस यकीन के साथ कि आला हजरत ने यही जुमला लिखा होगा। इसके लिए कितना इल्म चाहिए अंदाजा लगाए। आला हजरत जो जुमला दीमक खा गया, अल्लामा अब्दुल रऊफ बलियाबी लिख रहे हैं कि इसके बाद यही जुमला होगा, ये मेरी अकीदत कहती है। कितना इल्म चाहिए इसके लिए। नबी के जुमले से ये समझ लेना कि नबी का इंतकाल होने वाला। इतने सहाबा में किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई सिवाय अबू बकर के। हजरत अली दलील दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं तमाम सहाबा में सबसे बड़े कोई अल्लामा है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। बेशक, सुभान अल्लाह। इंफॉर्मेशन डाटा भी, फिजिकली पावर भी। एक और दलील देता हूं मैं। वो दलील जानते क्या है? आपने किसी का इंतकाल होता आपके यहाँ तो मिट्टी देते हैं ना, मिना खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम। मुफस्सिरीन ने यहाँ ये लिखा है कि जो जहाँ की मिट्टी से पैदा होता है वहीं दफन होता है। अब मैं एक बात बताऊं, ये जोया की कब्रिस्तान में जो लोग दफन है इसका मतलब यही कि मिट्टी से पैदा हुए। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पैदा हुए और हज करने गए तो मदीना शरीफ में इंतकाल कर गए, तो वो कहा कि मिट्टी से पैदा हुए। मुफस्सिरीन लिखते हैं जब माँ के पेट में अल्लाह उसकी मूर्ति बना रहा था, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, जब अल्लाह तस्वीर बना रहा था उसकी माँ के पेट में, तो जोया की मिट्टी इस्तेमाल नहीं फरमाया, मदीने की मिट्टी इस्तेमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए पैदा यहाँ होता है, दफन वहाँ होता है। एक और बात, इसका मतलब हमारे नबी वहीं की मिट्टी से पैदा हुए हैं जहां दफन है, और जो मिट्टी नबी के जिस्म से टच है वो जन्नत और अर्श आजम से भी अफजल है। ठीक है, जन्नत और अर्श आजम से भी अफजल। नबी जहां की मिट्टी से पैदा हुए वही दफन है। इसका मतलब रुए जमीन में सबसे अफजल वही मिट्टी है जिससे नबी पैदा हुए, और नबी के बाजू में हजरत अली नहीं, हजरत अबू बकर दफन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। इसलिए समझ में आता है नबी के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई इंफॉर्मेशन डाटा होल्डर है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब आपके पास एक सवाल ये आएगा कि ये मौलाई की तरफ से सवाल आएगा कि इमाम हुसैन जो है वो नबी का हिस्सा है, जुज। इमाम हुसैन कौन है? नबी के पार्ट है।
नबी के नवासे हैं ना, तो नबी के पाठ हुए। और हजरत अबू बकर नबी के पाठ नहीं है, वजीर है नबी के। 2 वजीर जमीन पर 2 आसमान पर। तो बादशाह के यहां जुज का मर्तबा बड़ा होता है या वजीर का मर्तबा बड़ा होता है? शहजादों का मर्तबा बड़ा होता है या वजीर का मर्तबा बड़ा होता है? कॉमन सेंस बोलेगा शहजादों का मर्तबा, यही होता है ना। ये सवाल आज का नहीं, ये लॉलीपॉप आज मौलाई लोग दे रहे हैं, ये लेग पीस रोस्टेड वो खिला रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए कि इमाम हसन हुसैन जुज है, इसलिए अबू बकर उमर से भी अफजल व आला है क्योंकि वो वजीर है और ये जुज है। ये सवाल आज का नहीं, 110 साल पहले ये सवाल आला हजरत से पूछा गया है। बेशक बेशक। ये फतावा रज़विया शरीफ है, देख लीजिए। सुभान अल्लाह। फतावा रज़विया के बारे में हुजूर अशरफ मियां ने इतना कहा है, मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, सुभान अल्लाह। तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिश। वाह वाह वाह। हदाई के बख्शिश के बहुत सारे शेर है, बहुत सारे, जिसको समझने के लिए मुझे खुद फिरोजुल लुगात मुस्बाहुल लुगात देखना पड़ता और नहीं समझ में आता है तो फिर हुजूर मुहद्दिस कबीर से पूछता हूँ, माशाअल्लाह, अपने बड़ों से पूछता हूँ। बेशक बेशक। हदाई के बख्शिश फतावा रज़विया में आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ। ये सवाल कब का है? 7 शाबान 1337 हिजरी। अभी क्या चल रहा? 1447 हिजरी। 110 साल पहले यही सवाल हुआ है जुज वाला, कि वो वजीर है और ये जुज है बड़ा कौन। आप सवाल सुन ले पहले। क्या फरमाते उलमाए हक्कानिय्यीन अहले सुन्नत व जमात कस्सरहुमुल्लाह व नसरहुम व इमदादहुम मसला ज़ैल में कि ज़ैद बिहम्दिल्लाह ताला किसी जरूरी दीनी का इनकार बल्कि उसमें शक भी नहीं करता, ऐसे शख्स को काफिर और मुर्तद भी जानता। हाँ, उसका अकीदा यह है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक अगरचे अफजलुन नास बादल अंबिया है, लेकिन बहुक्म मा मिन आमिन इल्ला वक़द खुस्सा मिनहुल बास, कोई हुक्म नहीं मगर उसमें से बाद अफराद को खास कर लिया गया है। इस नास से हसनैन रदियल्लाहु अन्हुमा मुस्तस्ना है, क्योंकि हसनैन करीमैन रदियल्लाहु अन्हुमा शहजादागान दूदमाने नबुव्वत है और हजरात खुलफाए अरबा वज़ारा हैं और शहजादों का मर्तबा वजीरों से बड़ा होता। किसी ने कहा इसका मतलब हजरत अली से भी बड़े, यानी बेटा बाप से भी बड़ा। तो ज़ैद कहता हाँ हाँ ये मुहाल नहीं, वाक़े है, बेटा बाप से बड़ा हो सकता है। क्या ये जुमला ज़ैद का सही है? क्या वो सुन्नी है या शिया हो गया? किससे पूछा गया? 110 साल पहले आला हजरत से पूछा गया। बेशक बेशक। ये केस कब का है? 1400 साल पुराना केस है, याद रखिएगा। केस आज का नहीं, 1400 साल पुराना केस है। अदालत शरीयत की है, चीफ जस्टिस की कुर्सी पे अहमद रजा खान बैठे हुए। सुभान अल्लाह। अब कलम चलता है और 7 जवाब दिया आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। 7 दलीलें पेश की आला हजरत ने। बेशक। इरशाद शुरू वाला सुन ले आप। अगर वो ये कहता कि हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा बवजह जुज़इयत करीमा एक फजल जुज़ई हजरत आलिया खुलफाए अरबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर रखते हैं और मर्तबा हजरत खुलफा का आज़म व आला है तो हक था। जुज़वी फजीलत कहते तो ठीक था, मगर उन्होंने कुल्ली तौर से हजरात खुलफा से अफजल व आला कहा। उसने अपनी जिहालत से फजले कुल्ली सिबतैन को दिया और अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक को आम मखसूस मिनुल बास ठहराया और उन्हें अमीरुल मोमिनीन मौला अली से अफजल कहा। ये सब अकीदा बातिल, खिलाफे अहले सुन्नत। इस अकीदा बातिला से तौबा करना फर्ज। अब भी के अब भी वो तौबा करे, वरना वो सुन्नी नहीं रहा। और उसकी दलील जो उसने दी ना, जुज वजीर से बड़ा होता है, शहजादे का मर्तबा वजीर से बड़ा होता, उसकी दलील महज मरदूद जलील, उसकी दलील जलीलो खार और मरदूद है। इसलिए कि अगर जुज़इयत की बुनियाद पर इंसान का मर्तबा बड़ा हो तो आज के जो सैयद हैं, आज के सैयद वो भी किसी न किसी दर्जे में नबी का जुज़ है। जितने सादात एजाम हैं सब सर के ताज,
मगर जितने सैयद है वो नबी के जुज, तो क्या वो आज के सैयद अबू बकर से अफजल हो जाएंगे, उमर से अफजल हो जाएंगे? ये अकीदा बिल्कुल अहले सुन्नत व जमाअत का नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके दो बड़ी अजीम हस्तियां मिंबर रसूल की जानिब आ रही हैं। आप बैठे रहें, इंशाअल्लाह उलमा खड़े होकर इस्तेकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब किबला, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा सय्यद आदिल मियां साहिब किबला, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती सय्यद आदिल रजा साहिब किबला, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब किबला। देख रहे हैं आप औलाद गौसे आजम, औलाद रसूल, एक ऐसे खतीब जिनकी रगों में नबी का खून है। अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरा खूबसूरत है, बयान भी बड़ा खूबसूरत होगा। अल्लामा मुफ्ती सय्यद आदिल मियां जो बनारस से ताल्लुक रखते हैं, बेहतरीन खिताब मुफ्ती सय्यद आदिल मियां साहिब किबला का आपको समाअत करना है। मुफ्ती साहिब किबला के बाद फौरन इंशाअल्लाह। और माशाअल्लाह हमारे इलाके की जान शान, जाए नहीं, बड़ा हसीन मौका है। मुफ्ती साहिब किबला की उम्र देखे और फिर अपने आप को देखे। ये वो हस्ती है खुदा की कसम जिनके साथ, जिनके शागिर्द मिंबर रसूल की रौनक बने हुए हैं। बक़ियतुस सलफ, ज़ीनत मसनद इफ्ता, हज़रत अल्लामा हुज़ूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब किबला, बानी मदरसा हाजा, माशाल्लाह देखने का मौका है। इस उम्र में भी हजरत माशाल्लाह यानी मिंबर रसूल की जीनत बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक जोरदार नारा मोहब्बतों के साथ खड़े खड़े दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर। पीछे वाले लोग जितने भी हैं उनके कानों तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब किबला, बानी मदरसा हाजा, खतीब हिंदुस्तान सय्यद आदिल साहिब किबला, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहिब किबला। नारे तकबीर, जश्न दस्तार बंदी, जिसको जगह जहां मिल जाए बैठ जाए, जो दूर हैं वो थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए। आले रसूल की भी आमद हो चुकी है। हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब किबला ज़ीनत मसनद इफ्ता तशरीफ फरमा बैठ जाए बहुत तेजी के साथ। और दस्तार बंदी का भी पुरकैफ मंजर आपकी निगाहों के सामने जल्द आएगा। 13 तलबा अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो रहे हैं, 10 हाफिज, 2 कारी, 1 मौलवी। ये आपका अपना इदारा मदरसा इस्लामिया तुर्किया 13 तलबा आपको दे रहा है, एक मौलवी की शक्ल में, 2 कारी और 10 हुफ्फाज माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तकरीबन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, ये जितने लोग खड़े बैठ मत जलसे का माहौल खराब ना करें मेरे भाई, अदब के दायरे में बैठे। हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की उम्र देखें और अपने आप को देखें, आप नौजवान हैं, बैठ जाएं, बिल्कुल माहौल खराब ना करें, थोड़ा थोड़ा करीब हो जाएं। एक आले रसूल की ज़बानी आपको बेहतरीन खिताब सुनना है। हजरत की उम्र मेरे ख्याल में 90-95 साल होगी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की। जी 95 साल की उम्र शरीफ। बुढ़ापे में उमूमन पार्ट्स ऑफ बॉडी भी काम करना छोड़ देते और अक्ल भी काम करना छोड़ देती है। मगर हुजूर मुहद्दिस कबीर से एक बात मैंने सुनी है कि जिसकी अक्ल को उलूमे मुस्तफ़विय्या से निस्बत हो जाए वो बुढ़ापे में भी फैसला करे तो कलम खता नहीं करता है उनका। यही वजह है कि ताजुश शरिया हो या अल्लामा आशिकुर रहमान हो या मुहद्दिस कबीर की उम्र हो, उनको देख ले और हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को देख ले, इस उम्र में भी अगर आप गलत फतवा पेश करें वो दस्तखत नहीं करेंगे, तरदीद करेंगे। यही वजह है कि मेरे अबू बकर बुढ़ापे में भी बोले तो वो भी इस्लाम की दलील बन जाया करता है, इस्लाम की दलील बन जाया करता है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इल्मे मुस्तफ़ा का कमाल है। सवाल यह है कि हसनैन करीमैन जुज हैं, अबू बकर उमर वजीर हैं, जुज कई का मर्तबा बड़ा होता वजीर से। आला हजरत का जवाब,
उसकी दलील माज मरदूद जलील। अगर जुज़ियत मूजिब अफजलियत मर्तबा इंदल्लाह हो तो लाजिम के आजकल के भी सारे मीर यानी सैयद साहब अगरचे कैसे ही फिस्को फुजूर में मुब्तला हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक अमीरुल मोमिनीन मौला अली से अफजल व आला हो, और ये न कहेगा मगर जाहिल अजहल मजनून गाल मुदिल मफ्तून। यानी जुज़ियत की बुनियाद पर अगर अल्लाह के यहाँ मर्तबा बढ़ता है तो जितने सैयद आज है, ये अबू बकर से अफजल है क्या हजरत उमर से अफजल है, क्या हजरत अली से अफजल है? तमाम सैयदों के बाप हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, याद रखिएगा, तमाम सैयदों के बाप हजरत अली हैं। और हजरत अली कभी ये नहीं कहते कि मैं अबू बकर के बराबर हूं। जब बाप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अबू बकर के बराबर हूं तो बच्चे गुस्ताखी कर रहे हैं। हजरत अली की औलादे गुस्ताखी कर, अबू बकर की तौहीन माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी कह रहे हैं माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अबू बकर ने गसब कर लिया, झूठ बोला, खिलाफत का हक नहीं था उनका, उन्होंने छीन लिया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कौन लोग हो सकते हैं? ये क्या सुन्नी हो सकते हैं? हरगिज हरगिज सुन्नी नहीं हो सकते। याद रखिएगा, सहाबा कितने हैं कुल पता है आप लोग को? 1,25,000 कमोबेश। उसमें से हजरत अबू बकर की सहाबियत नस्से कतई से साबित है। नस्से कतई यानी दूसरे सहाबा की सहाबियत का इनकार करना कुफ्र नहीं है, मगर अबू बकर की सहाबियत का इनकार करना यह कुफ्र, क्योंकि वो कुरान का इनकार लाजिम आएगा। सानियतनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। कुरान ने बाज़ाब्ता सहाबी कहा उनको, कुरान ने सहाबी कहा। इसलिए अबू बकर की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर, गुस्ताखी करने वाला गुमराह, तौहीद और रिसालत के शहदाइयों। और जिसने हजरत अली को अफजल कहा हजरत अबू बकर से, गुमराह है। वो सुन्नी सही उल अकीदा नहीं है, वो गुमराह अहले सुन्नत से बाहर है। इसलिए याद रखिएगा, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला मैं मानता हूं यजीद बहुत बड़ा मरदूद है, खबीस है, जहन्नमी है, लेकिन हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। उन्होंने कुरान लिखा है, नबी ने कुरान नहीं लिखा। पूरी जिंदगी में नबी ने एक ही कलिमा लिखा है, अब्दुल्लाह। अल्लामा अरशदुल कादरी की एक किताब पढ़ी मैंने, उसमें लिखा हुआ था नबी का न लिखना ये भी मौजज़ा है, और पूरी जिंदगी में एक ही कलिमा लिखना ये भी मौजज़ा है। और कमाल है कि लिखा नहीं नबी ने, मगर मीम लिखने का तरीका बताया है नबी ने, ऐन लिखने का तरीका बताया है नबी ने, हमजा लिखने, वाव लिखने का तरीका नबी ने इंसानों को दिया। तो अमीर मुआविया जहन्नमी नहीं हो सकते, वो सहाबी रसूल है। यजीद जहन्नमी है, अमीर मुआविया सहाबी रसूल। और बुखारी शरीफ में बाज़ाब्ता उनकी फजीलत में 2 हदीसें वारिद, फ़इन्नहु मा उतरा इल्ला बिवाहिदा क़ाल दाहो फ़इन्नहु क़द सहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी जगह आया दाहो फ़इन्नहु फ़क़ीहुन। हदीस शरीफ में फ़क़ीह का लफ्ज़ आया, हदीस शरीफ में साहिबा रसूलुल्लाह का लफ्ज़ आया। जब इमाम बुखारी कह रहे हैं कि वो सोहबत रसूल पाए, सहाबी रसूल है, जब बुखारी में हदीस में आया कि वो सहाबी और फ़क़ीह है, फिर आज के लोग नबी का दावा करने वाले और अमीर मुआविया को जहन्नमी कहने वाले, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये कामरान चिश्ती की औलाद तो हो सकते हैं, अहले सुन्नत व जमात वाले नहीं हो सकते हैं, अहले सुन्नत व जमात वाले नहीं हो सकते। और ये भी याद रखिएगा, अगर कोई ये कहे आपसे कि यार वो अजमेर शरीफ में झाड़ू लगाते हैं, या फला दरगाह के खादिम है, या फला सादात इज़ाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये मसला ज़हन में रखे, सय्यद मिन हैसु हुआ काबिल ताज़ीम, सर के ताज है, अमल की बुनियाद पर नहीं, खून मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, खून मुस्तफ़ा की बुनियाद। काबिल ताज़ीम का लफ्ज़ है, काबिल इत्तिबा नहीं आया है, काबिल ताज़ीम है। इत्तिबा का लफ्ज़ वहाँ आया जिसके पास इल्म है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। इसलिए सैयद पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी मेरे सर के ताज है, मगर मसला सैयद से नहीं आलिम से पूछा जाएगा, जिसके पास इल्म है उनसे मसला पूछा जाएगा। इत्तिबा सैयदों की नहीं, उलमा की जाएगी। और अगर सैयद आलिम भी हो तो डबल काबिल ताज़ीम है,
सियादत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर भी, यानी खून मुस्तफ़ा की बुनियाद पर भी, और इल्म मुस्तफ़ा की बुनियाद पर भी, इल्म मुस्तफ़ा की बुनियाद पर भी। एक और दलील देता हूं मैं, अगर कोई शख्स आपसे ये कहे मैं सैयद हूं, मैं जन्नत में ले जाऊंगा, आलिमों को छोड़ दो, उसकी पैरवी करने की जरूरत नहीं है, तो उसको कहिएगा पूरी दुनिया में सादात इज़ाम या तो मालिकी है, या तो हनफी है, या शाफई है, या हम्बली है, यही चार है ना, इन चारों से बाहर नहीं है, या तो हनफी या मालिकी या शाफई या हम्बली, और इन चारों में से कोई सैयद नहीं है। पता ये चला इत्तिबा सैयद की नहीं उलमा की जाती है, सैयद की नहीं उलमा की जाएगी। हाँ, फिर कोई ये कहे कि मैं अजमेर शरीफ में पैदा हुआ और दरगाह शरीफ की खिदमत बरसों से हमारे दादा परदादा लकर दादा छकर दादा हकर दादा करते आ रहे हैं, तो हम लोग कैसे गलत हो सकते हैं? तो उसको कहिएगा अबू जहल मक्के में पैदा होके जहन्नमी है, तो तू तो अजमेर में पैदा हुआ है। और अगर कहे कि दरगाह के अंदर रहता हूं मैं, तो मैं कैसे गलत हो सकता हूं? तो उसको कहिएगा खाना काबा के अंदर बुत रखे हुए थे, बुत रखे हुए थे। जब बुत गलत हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं गलत हो सकता? बस ये लॉलीपॉप किसी और को देना। अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हजरत वाले अहले बैत को भी मानते हैं और कुरान और हदीस को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। और मैं जानता हूं हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली का जो मुशाजरा है हमारा ईमान है, दोनों सहाबी और रसूल। अब रहा ये हक पर कौन? तो ऐसा नहीं कि मसलक आला हजरत ने कंफ्यूज किया है, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार। हजरत अली और अमीर मुआविया में हजारों फर्क है, अमीर मुआविया से हजरत अली हजारों दर्जा अफजल व आला है, फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार। मगर मुआविया भी हमारे सरदार, मगर मुआविया भी, क्योंकि खताए इज्तिहादी पर अल्लाह सवाब देता है। फिर इंसान कौन होता है गुनाहगार करने वाला भाई? इंसान क्यों होता है खताकार करने वाला भाई? अल्लाह सवाब देता। फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार। यही अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा है। आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु और मसलक आला हजरत से जो जुड़ा हुआ है, खानकाह हो, सियादत हो, दरगाह हो, कस्बा हो, गांव हो, जिला हो, स्टेट हो, सूबा हो, जो लोग भी मसलक से जुड़े हुए हैं उनका अकीदा महफूज है। और जो मसलक को छोड़े हैं वही सुलकुल्ली हो गया है, वही राबजी हो गया है, वही मौलाई हो गया है, वही शिया हो गया है। आला हजरत जाते जाते साफ नजरिया दे करके गए हैं, अफजल यानी उस अफजलुर रसूल, यानी अफजलुर रसूल बादल अंबिया, अफजलुल खल्क बादल अंबिया, सानी यसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। और फिर हजरत अली के बारे में कहा, हाँ हाँ अव्वली दाफ़े अहले रिफ्ज़ो खुरूज, चारमीए रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। सबसे पहले रद्द करने वाले राफजियों का हजरत अली है। अव्वली दाफ़े अहले रिफ्ज़ो खुरूज, चारमी रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम। मिल्लत इस्लामिया के 4 रुकन है, चौथे हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी शादी किससे हुई? हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा से। अच्छा ये पता है आपको, पैगाम लेके हजरत अबू बकर भी पहुंचे थे, हजरत उमर भी पहुंचे थे। और जब हजरत अली पैगाम निकाह लेके पहुंचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, फातिमा के लिए अल्लाह ने अली को मुंतखब कर लिया, मिन जानिबिल्लाह इंतखाब हुआ। इसलिए रिश्तों में शरीयत को मलहूज रखें। शादी में कार, फॉर्च्यूनर और गाड़ी या 5-10 लाख मांगने वाले या डीजे बजाने वाले ये हजरत अली और हजरत फातिमा के फरमाबरदार अमलन नहीं हुए, अमलन फरमाबरदार और मुताबिकीन में शुमार नहीं हुए। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन आया, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि वो 5 लाख दे दीजिएगा, मैं उसको मर्द ही मुकम्मल नहीं मानता, क्योंकि जब निकाह पढ़ रहा था तो ये कह रहा था 7,786 दैन महर सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के। नानो नफका का क्या मतलब होता भाई? रोटी, खर्चा, पानी, कुर्ती, सलवार, साड़ी, मकान, चप्पल, जूती, ये सब कबूल है। पहली बार बोला, दूसरी तीसरी बार ना, पहली बार बोला कबूल है, उसी वक्त से ये सब वाजिब हो जाता है।
जब उसी वक्त से ये सब कुछ वाजिब हो गया नानो नफका शौहर पर, तो वो 5 लाख लेकर के आया, तो 5 लाख का नानो नफका तो बीवी का खा रहा। 5 लाख 5 साल का नानो नफका तो बीवी का खा रहा। फिर निकाह पढ़ने में झूठ बोला उसने, अलावा नानो नफका के झूठ बोला उसने। भाई नानो नफका आप पे वाजिब है, 5 लाख मांग रहा है तो बीवी की कमाई खा रहा है ना। और कुछ तो इतने बेहया है कि वो लड़की ऐसी देखिएगा जो जॉब पर हो, जॉब वाली लड़की हो। ये जॉब वाली लड़की यही यहूदियों के फरमाबरदार होते हैं। ये इस्लामियात नहीं है जॉब वाली लड़की को ढूंढना। नानो नफका आप पर वाजिब है ना भाई, आप कमाएं, आंधी तूफान से आप मुकाबला करें, बीवी को घर की जीनत बनाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, अगर पंदे जदुर्वेशे पजीरी हजार उम्मत बमीरत तू नमीरी बतूली बाश व पिन्हा शाजी आसर के दर आगोश शब्बीरे बगीरी। अगर किसी नेक बंदे की नसीहत को कबूल करना चाहती है ए खातून तो कबूल कर ले, 1000 उम्मत मर जाती है, तू नहीं मरेगी। बतूली बाश तरीक़े फातिमा को अपना ले, तन्हाई में बैठ जाए ताकि तुम्हारे पेट से भी वक्त का कोई शब्बीर पैदा हो, वक्त का कोई शब्बीर पैदा हो। खल्लाक़ दो आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक और वाज़े और ज़रूरी बात मैं ये बता दूं कि आपसे कोई ये कहेगा कि ये मदरसा इस्लामिया तुर्किया भी मदरसा है और देवबंद भी मदरसा है, नदवा सहारनपुर भी मदरसा है, वहाँ भी तो कुरान ही चलता है, यहाँ भी कुरान है, वहाँ भी बुखारी, यहाँ भी बुखारी, तो तुम लोग क्यों गलत बोल रहे हो उसको? इसका बहुत अच्छा जवाब है, ये जो आपके सामने बुखारी शरीफ है, इसको आप जो देख रहे हैं, इस बुखारी शरीफ में देखे लिखा हुआ है यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इसी तरह कुरान शरीफ में भी लिखा रहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो जो लिखा हुआ है ना उसको कहते हैं नक्शी कुरान। जब आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। और इसका माना अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला दिमाग में आता है उसको कहते हैं मानवी कुरान। 3 कुरान हो गए, फतवा रज़विया में लिखा हुआ है 3 कुरान हो गए, नक्शी कुरान, लफ्जी कुरान, मानवी कुरान। अगर आपका वुजू नहीं है तो नक्शी कुरान हराम है, लफ्जी कुरान हराम नहीं है। अगर आपका वुजू नहीं है छूना हराम है, पढ़ना हराम नहीं है। अगर आपका गुस्ल नहीं तो पढ़ना भी हराम हो गया। अब गौर से सुने, वुजू नहीं तो कुरान का हाथ में आना हराम, गुस्ल नहीं तो कुरान का जुबान पर आना हराम, और मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं तो कुरान का दिमाग में आना हराम। छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, समझने के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा करना पड़ेगा। यही वजह है कि अबुल आला मौदूदी और अशरफ अली थानवी जाकिर नायक कुरान को नहीं समझ पाया। वुजू था, गुस्ल था, छुआ, पढ़ा, समझा नहीं, क्योंकि समझने के लिए मोहब्बत चाहिए। और कितनी करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां। वाह वाह, किताबें दोनों जगह, बस फर्क इतना है कि उसका कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है, मगर इनका कहना है जहां में इनकी चलती है ये दम में कैसे क्या करते हैं। उसका कहना यह है कि नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके तो उम्मत को क्या बचाएंगे। और इनका कहना है कि एक मैं क्या, मेरे इश्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। फर्क है, फर्क है। मुझे अच्छे से याद है मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर को सुनकर 10,000 लोगों ने नबी के मदीना जाने से पहले ही कलमा तय्यब पढ़ लिया था। एक और तकरीर मुझे याद है जो सिर्फ 3 लाइन की तकरीर है। अय्युहन नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों कहाँ जाओगे, पीछे समंदर, सामने दुश्मन। समंदर में डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, दोनों तरफ जान के प्यासे हैं। सिवाय इलाए कलमा हक के दिया इज नो ऑप्शन, नो चांस, नो वे, नो स्ट्रीट, नो पाथ।
इस जुमले ने 700 के मजमा पर इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून तारी किया कि 800 साल तक कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा लहराया है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। 80 हिजरी में इमाम आज़म अबू हनीफा पैदा हुए और बिजनेसमैन बहुत बड़े थे वो। इमाम शाफी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, तिजारत करना। कहा, उलमा की मजलिस में बैठा करो, तुम्हारी पेशानी पर इल्म फन का चमकता नूर देख रहा हूं। इस जुमले ने उनको इमाम आज़म अबू हनीफा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और आदमी का नाम बताऊं, 5 मार्च 1925 में बलिया में वो आदमी पैदा होता, अपने इंडिया की बात है। धनबाद में किताब की तिजारत कर रहा है। किसी गुजरने वाले ने कहा, खाली बेचोगे या पढ़ोगे भी? इस जुमले ने उस शख्स के दिल पर इतना गहरा नक्शा डाला कि अकेला वो आदमी लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, डरबन में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, क्या बात है, बेशक। कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, सुभान अल्लाह। दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है। अकेला वो आदमी बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। अकेला वो आदमी टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है। बेशक। अकेला वो मर्द कलंदर पटना में इमारा शरइया देवबंदियों का जो नशरो इशात गाह था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया बनाता है जी। दुनिया उस आदमी को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात है। वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। अगर तबीयत खास है तो मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है इंफॉर्मेशन, डाटा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जमाना था कि जिसके पास 200 बीघा जमीन हो वो मुल्क का रईस है, 500 बीघा हो तो उससे बड़ा रईस है, 1000 बीघा हो तो उससे बड़ा रईस है। उस जमाने को दूसरे जमाने ने बीट किया। अब वो रईस होगा जो प्रोडक्शन का ऑनर होगा, कंपनी का मालिक होगा। उसकी कंपनी के बेशुमार प्रोडक्ट होंगे जो हर घर में अवेलेबल होंगे, जैसे नोकिया वाला, सैमसंग वाला, आईफोन वाला। इस वक्त वो जमाना आया कि अब वो भी मालदार नहीं है। इस वक्त मालदार वो है जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, डाटा है। अगर यकीन न हो तो 27 अक्टूबर 2022 में सिर्फ ट्विटर को $44 बिलियन में एलन मस्क ने खरीदा, जो जमीन नहीं है, कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन डाटा है। इंफॉर्मेशन डाटा जितना ज्यादा उतना ही बड़ा आदमी है आप। ये तो आज समझ में आ रहा है। 1400 साल पहले कुरान शरीफ ने कहा, वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, जिसके पास जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा है अल्लाह के यहाँ उतनी ही ज्यादा बुलंद मर्तबे का मालिक है, उतनी ही ज्यादा बुलंद मर्तबे का मालिक है। हमारा दिमाग 1 सेकंड में 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी। हमारी बॉडी में 5 सेंसर है, स्मेलिंग, टेस्टिंग, हियरिंग, वॉचिंग, टचिंग, ये 5 सेंसर है। सेंस दिमाग करता, कंट्रोल दिमाग करता, ये सब इत्तलाआत के जरिए हैं। ये पांचों इन्फॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो जमा करता है, वही कंट्रोल करता है। अब सोचे 11 मिलियन बिट्स सेंसरी मेमोरी को हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। अब दोबारा आना मत। एक बिट, हर चीज को तौलने का पैमाना अलग अलग है।
ट्रक को सोने के तराजू पे नहीं तौला जाता, और न ही सोने को ट्रक के तराजू पे, वरना बिलियन मिलियन का घाटा लगेगा। इंफॉर्मेशन नापने के सबसे छोटे पैमाने और यूनिट को बिट कहा जाता है। 8 बिट्स का एक बाइट बनता है, और 1000 बाइट का एक केबी बनता है, किलो बाइट। 1000 केबी का एक एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1000 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1000 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1000 टीबी का एक पीबी बनता है, पेटाबाइट। और 2.5 पीबी डाटा स्टोर करने की क्षमता अल्लाह ने हर दिमाग को अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे अंदाजा लगा कि इंसान की मेमोरी कितना डाटा स्टोर कर सकती है, और साथ में यह भी अंदाजा लगा कि 2.5 पीबी डाटा जब आम इंसान का दिमाग सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट माइंड द प्रोफेट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक। हमारे नबी की मेमोरी पावर का क्या हाल होगा, हमारे नबी के डाटा इंफॉर्मेशन का क्या हाल होगा, इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मैं, आदम से लेकर कयामत तक सिर्फ इस वक्त 7.5 बिलियन पब्लिक है, 7.5 बिलियन। हर शख्स का दिमाग दूसरे से मुख्तलिफ और मुतफावित है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कितना इंफॉर्मेशन डाटा है, उसके लिए अल्लाह ने कितनी क्षमता और कैपेसिटी दी है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा है कि आदम से लेकर कयामत तक जितने अंबिया हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, जितने उलमा हैं, जितने प्रोफेसर हैं, जितने लेक्चरार हैं, जितने दकातेरा हैं, जितने IAS IPS सर्टिफिकेट होल्डर हैं, कयामत तक इन तमाम लोगों को अल्लाह ने जो अक्ल दी, वो रेगिस्तान में एक जर्रे रेत के बराबर, एक जर्रे रेत को डिवाइड किया गया तो आदम से कयामत तक के इंसानों को अक्ल दी गई, और सरापा रेगिस्तान खल्लाक़े दो आलम ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमाया। वाह वाह, क्या नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये दावा है अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है अपने दावे का, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया, मिन बैनि रिमालि दुनिया। पूरी दुनिया के रेगिस्तान में से एक जर्रा पूरी दुनिया को डिवाइड किया गया। यहीं से चंद साल पहले मैंने उर्से ताजुश शरिया में कहा था कि न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, ज़रक़ाली, अरस्तु, सुक़रात, बुक़रात, स्टीफन कर्लियोन, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर एली सिल्वर, हार्वे, कयामत तक जितने साइंटिस्ट आए, जितने आ चुके, जितने मर चुके, जितने पैदा होने वाले हैं, इनको अल्लाह ने ज़्यादा अक्ल नहीं दी, क्योंकि मोस्टली साइंटिस्ट नबी के फरमाबरदार नहीं गुजरे। और जाहिर सी बात है, बुखारी शरीफ के एक हदीस है, इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअति मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअति। अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता, दीन की समझ देता, और इसके जस्ट बाद आया मैं बांटता हूं, देता अल्लाह है। इसी से गुलाम जिलानी अज़हरी इस नतीजे पर पहुंचता है, दुनिया की तमाम नेमतों की तरह हमारे नबी अक्ल के भी डिस्ट्रीब्यूटर है, अक्ल भी हमारे नबी ही बांटते हैं। जब हमारे नबी अक्ल बांटते हैं तो नबी उसको अक्ल ज्यादा देंगे जो नबी को मानता है। और न्यूटन नबी का फरमाबरदार नहीं है, आइंस्टाइन फरमाबरदार नहीं है, केपलर फरमाबरदार नहीं है, ज़रक़ाली, अरस्तु, सुक़रात, बुक़रात फरमाबरदार नहीं है। नबी को जिसने माना और नबी की तारीफ की इस अंदाज से कि मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फ़े दोता कर दे, जाहिर सी बात है नबी ने न्यूटन को ज्यादा अक्ल नहीं दी, नबी ने मेरे ताजुश शरिया को ज्यादा अक्ल अता फरमा दी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दावा याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन डाटा और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अक्लन भी नकलन भी। दुनिया में पहली बार 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन के जरिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा गया था। ये क्या काम करता भाई? ये करता ये है, ये जो आप मोबाइल चला रहे हैं ना, ये सैटेलाइट की वजह से। ये वीडियो कॉल जो अमेरिका कर रहे हैं आप ना, सैटेलाइट की वजह से। ये जो प्लेन चलता है ना, सैटेलाइट की वजह से रूट। ये आपकी गाड़ी चलती है ना, टोयोटा, किया, फॉर्च्यूनर, BMW, ऑडी, उसमें जो नेविगेशन चलता है, मैप, सैटेलाइट की वजह से। सुनामी लहरें आने वाली है, एरिया को खाली कर दी जाए, सैटेलाइट का कमाल। तूफान की स्पीड कितनी है, वक्त से पहले इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट का कमाल। जलजला कितनी रफ्तार से कहां कब पहुंचेगा, सैटेलाइट का कमाल। बल्कि आप अपने मोबाइल गूगल में जाए और लिखे वर्ल्ड, दुनिया की तस्वीर आएगी, उसको जूम करे तो इंडिया आएगा, और जूम करे तो ये जगह का नाम जोया, हरियाणा आ जाएगा, और जूम करे तो जोया आएगा, और जूम करे तो मदरसा इस्लामिया तुर्किया आएगा, और जूम करे तो ये जलसा नजर आ जाएगा, और जूम करे तो आप अपने आप को बैठे हुए देख लेंगे। यह हकीकत है, ठीक है। लेकिन आपने जो खुद को देखा, इस बीच में 2 वास्ता है, एक तो मोबाइल है, दूसरा सैटेलाइट है। सैटेलाइट को हटा दिया जाए तो भी नहीं देख पाएंगे आप खुद को, मोबाइल को हटा दिया जाए तो भी नहीं देख पाएंगे आप खुद को। गोया आप दुनिया को देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं अपने मोबाइल में, अपने हथेली पर मोबाइल को रख कर। 1400 साल पहले हमारे नबी का जुमला देखें, इन्नल्लाह ताला क़द रफ़अ ली अद-दुनिया फ़अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़ि हादिही as clearly as I'm watching the palm of this hand। अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया को उठा दिया है, मैं पूरी दुनिया को अपनी हथेली पे जूम करके नहीं, जूम शुदा देख रहा हूं मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। शुड बी नोटेड दिस सेंटेंस, हमें जूम करना पड़ता, नबी जूम शुदा देख रहे हैं। क्या बात है हज़रत, क्योंकि अना अनज़ुरु इलैहा, और कमाल की बात यह है कि जो हो चुका हम वो देख रहे हैं, नबी जो होने वाले हैं उसे भी देख रहे हैं। एक और पॉइंट की बात बताऊं, क्या बात है? 5 सेंसर बताया ना मैंने, बॉडी में 5 सेंसर है। हमारे नबी के पास इंफॉर्मेशन डाटा क्यों ज्यादा है? क्योंकि हम आगे देख रहे हैं। नबी फरमाते हैं जैसे मैं आगे देख रहा हूं वैसे पीछे भी देख रहा हूं। एक और पॉइंट बताऊं, ये जो सैटेलाइट है ये सिर्फ फिजिकल को देख पाता है, मटेरियलिस्टिक को देख पाता है। हमारे नबी फरमाते हैं तुम्हारे खुशू और खुजू को भी मैं देख रहा हूं। वाह वाह, ये सैटेलाइट कैच नहीं कर पाता। बल्कि एक और पॉइंट की बात बताता हूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को की छाती को फाड़ा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। एक रिवायत में 2 बार, एक रिवायत में 3 बार। नबी के दिल को देखा, सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट। अब जुमला सुने जिब्रील अलैहिस्सलाम का, वो कहते हैं फीह आइनान तबसुरान व उज़नान तस्माआन। क्या बात है, नबी के दिल में मैंने 2 आंखें भी देखी जो देख रही थी, और 2 कान भी देखे जो बहरे नहीं सुन रहे। आइनान तबसुरान का लफ्ज आया, यानी वो आंखें बंद नहीं थी। क्या बात है, और उज़नान तस्माआन का लफ्ज आया, वो कान बहरे नहीं, सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें। आई एम कंफ्यूज्ड। हमारे पास 2 आंखें 2 कान हैं, लेकिन नबी को 4 आंखें और 4 कान। वही से समझ में आता इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी की तरह किसी के पास नहीं हो सकता। आखिर नबी को 4 आंखें क्यों दी गई? जब हमने गौर किया गाड़ी पर, BMW पर, कार को गौर से देखा तो समझ में आया, एक गिलास राइट में, राइट वाले को देखने के लिए, एक गिलास लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को देखने के लिए, बहुत बड़ा गिलास सामने लगा, सामने वाले को देखने
देखने के लिए, ड्राइवर के ऊपर लेफ्ट साइड में एक छोटा सा आईना पीछे वाले को देखने के लिए, राइट की तरफ मोड़ने से पहले राइट वाले को देखना होगा, लेफ्ट तरफ काटने से पहले लेफ्ट वाले की जान बचाने के लिए उसे देखना होगा, ब्रेक लगाने से पहले कहीं कोई पीछे से 100 की स्पीड में तो नहीं आ रहा, उसे पीछे देखना होगा। ये 4 आंखें एक ड्राइवर को इसलिए जरूरी है कि अगर ड्राइवर ने देखा नहीं तो लेफ्ट राइट वाले भी मारे जा सकते, लेफ्ट वाले भी मारे जा सकते, बैक फ्रंट वाले भी मारे जा सकते, और जो अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं उनकी जान भी खतरे में होगी। अब बात समझ में आ गई। हम महकूम हैं, हम पैसेंजर हैं, हम सब जर्नी में हैं, हम सब ट्रेवलिंग कर रहे हैं। हालते जर्नी में, हालते मुसाफरत में हाईवे पर चल रहे हैं। हाईवे का नाम है इस्लामिक हाईवे सिराते मुस्तकीम, और इस हाईवे पे चलाने वाले हाकिम कोई और नहीं है, खल्लाक़े दो आलम ने पूरी दुनिया को पैसेंजर बनाया, और उस पैसेंजर का चलाने वाला ऑपरेटर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बनाया। हमारे नबी सिर्फ मक्का चलाने के लिए नहीं, मदीना चलाने के लिए नहीं, अरब चलाने के लिए नहीं, अजम चलाने के लिए नहीं, वो क्या ऑपरेटर ऑफ द स्काई है, वो ऑपरेटर ऑफ द अर्थ है, वो ऑपरेटर ऑफ द जुपिटर है, वो ऑपरेटर ऑफ द सैटर्न है, वो ऑपरेटर ऑफ द मर्क्यूरी है, ऑपरेटर ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ने ऑपरेटर मुस्तफा को बनाया। और ये मैं नहीं कहता, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में हाफिज भी, आलिम भी, कारी भी, मुफ्ती भी और तमाम शैतानों का बाप इमाम मोहम्मद रजा खान ने इस मोमेंट की तर्जमानी की तो इरशाद फरमाया, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार। नारे तकबीर, सारा मजमा दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खलीफा ताजुश शरिया मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा इस्लामिया तुर्किया हरियाणा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जिस चीज का क्रिएटर अल्लाह है, उस चीज का ऑपरेटर हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी की तरह किसी के पास नहीं है। हमारे नबी जब पैदा हुए तो गैब से आवाज आई, एक बादल का टुकड़ा आया, नबी को अपनी आगोश में लिया और कहा पूरी दुनिया की सैर कराओ। पूरी दुनिया को हमारे नबी ने देखा बचपन ही में, इंफॉर्मेशन डाटा आया। उसके बाद अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया। ये जो हम मोबाइल में देख रहे हैं ये सैटेलाइट का कमाल है। और सैटेलाइट कहाँ है? ऊपर है। वो आपको मैं आगे से देख रहा हूं, आपके पीछे वाला एरिया मुझे नहीं दिख रहा। मेरे शिमला को आप नहीं देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं? ये शिमला पीछे है, आगे करूंगा तब देखेंगे। लेकिन आप ऊपर चले जाए तो अराउंड मी यू कैन सी, आई कैन सी यू अराउंड यू, चारों तरफ से आपको देख लूंगा, क्योंकि ऊपर है ना, वो सैटेलाइट ऊपर है इसलिए सबको देख लेता है। हमारे नबी को अल्लाह ने इतने ऊपर बुलाया, इतने ऊपर बुलाया कि कायनात का कोई फर्द नबी की तरह ऊपर नहीं जा सका जितना ऊपर हमारे नबी को अल्लाह ने बुलाया। और उसमें जो लफ्ज आया है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इंफॉर्मेशन डाटा के 2 अहम पार्ट है, समाअत और बसारत। देख करके इंफॉर्म होता है, सुन करके इंफॉर्मेशन आता है। कुरान शरीफ में आया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, अल्लाह समीउल बसीर है। अल्लाह ने ये लफ्ज क्यों लाया? हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ताला अपनी आयतों को अपनी सिफतों पर ख़त्म फरमाता है और हर सिफत में कोई ना कोई हिकमत है। यहाँ पर जो ये सिफत आई हुवस समीउल बसीर, वो देखता और सुनता है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि नबी की रफ्तार कितनी ज्यादा थी।
आपके सामने से कोई 100 की स्पीड में गुजरे तो आप पहचानेंगे कौन गए, पहचान लेंगे। लेकिन 500 की स्पीड में गुजरे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कौन, हु क्रॉस्ड मी, सोच में पड़ जाएंगे। 1000 की स्पीड में गुजरे और कंफ्यूज, इंसान था या जानवर था क्या मालूम कौन था, जिन्नात था या कोई और था। 1000 की स्पीड में, रोशनी की स्पीड कितनी, आइंस्टाइन ने बोला 1,86,000 मील पर सेकेंड, ये रोशनी की स्पीड है। और हमारे नबी की स्पीड रोशनी से भी ज्यादा थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आइंस्टाइन ने सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व किया और उसके बाद ये सिस्टम बनाया और नजरिया दिया कि 1,86,000 मील पर सेकंड रोशनी, सूरज की रोशनी की रफ्तार। और हम सूरज से पूछते हैं, ऐ सूरज तू चमकता क्यों है, तो सूरज बोलता है मिन हैसो हिया, मैं तो डार्क था। नबी ने भीख में रोशनी दी तो मैं चमक रहा हूं। वाह, पता ये चला सूरज भिखारी है, भीख देने वाले मुख्तार हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जब भिखारी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है तो जिस मुख्तार ने भीख दिया उनकी रफ्तार का क्या हाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कोई 1000 की स्पीड में गुजरे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। नबी की स्पीड 1,86,000 मील पर सेकंड से ज्यादा थी, उसके बावजूद हुआ समीउल बसीर की तफसीर बोल रही है। इतनी रफ्तार में इंसान दूसरे को नहीं पहचान पाता, इंफॉर्मेशन नहीं आ पाता, मगर नबी की रफ्तार सबसे ज्यादा थी। उसके बावजूद जहां से गुजरे वो देख भी रहे थे और जिसने बोला उसे सुन भी रहे थे। इसलिए जितना इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी के पास है, दुनिया में किसी एलन मस्क के पास हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। दलील, दूसरी दलील कुरान शरीफ के अंदर आया मा फर्रतना फिल किताब मिन शै। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा, नबी ने चांद को फाड़ा, बड़ा मौजज़ा नहीं। नबी ने सूरज को बुलाया, बड़ा मौजज़ा नहीं। नबी ने दरख्त को बुलाया, बड़ा मौजज़ा नहीं। पब्लिक अगर चीज को बड़ा मौजज़ा समझे, लेकिन बड़ा मौजज़ा ये नहीं, बड़ा मौजज़ा कुरान शरीफ है। एक वली इस साइड में है, एक वली इस साइड में है। इधर वाले वली के पास बहुत भीड़ लगी हुई है, तावीज़ करते हैं लोग, घर भी ले जाते हैं, औरतों की लाइन लगी हुई है, मर्दों की लाइन लगी हुई है। क्या हुआ, तबीयत खराब है, जा ठीक हो जाएगा।